हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और बस मैं घर से निकल रही हूँ मार्केट के लिए। आज मार्केट जा रही हूँ और विवेक भी आ गया है बुलाने के लिए। मैं निकल ही रही थी तब तक वो बुलाने आ गया है, क्योंकि मैं दीदी के साथ में जा रही हूँ, बड़ी वाली दीदी के साथ में। तो वो देखो बाहर खड़ी हुई हैं, वो बोल रही हैं जल्दी आ जाओ। तो मैंने कहा अंदर नहीं आ जाती, तो वो बोल रही थी कि फिर देर हो रही है, बस का टाइम होता जा रहा है, तो जल्दी चलो। और बस अब निकल रहे हैं। देखो विवेक जाता है कि नहीं, शायद भर विवेक नहीं जा रहा है, क्योंकि फिर घर पे मतलब भैंस वगैरह भी देखनी पड़ती है ना, उतनी देर जितनी देर दीदी मार्केट में रहेंगी। और दीदी के साथ में पूनम चाची भी जा रही हैं, जो दीदी की देवरानी है छोटी वाली वो। और पूनम चाची, मैं, दीदी और गायत्री चाची भी जा रही हैं, पर वो शायद भर मुझे बस स्टैंड में ही मिलेंगी। दीदी ये बोल रही हैं कि वहीं मिलेंगी, वो पहुँच चुकी हैं। और इस टाइम ना बिल्कुल गांव से भर के बस जाती है, वो भी खासकर महिलाओं से भर के जाती है बस, क्योंकि इस टाइम करवा चौथ की शॉपिंग सारी महिलाएं कर रही हैं। कुछ सामान रह जाता है तो अगले दिन भी जाते हैं, मतलब ऐसे इस टाइम तो भर के ही जाती हैं यहाँ से, तो पहले से जाना पड़ता है। और हम लोग बस स्टैंड पहुँचे ही हैं कि थोड़ा देर में बस आ गई थी, और बस में बैठ चुके हैं और पहुँचते हैं मार्केट। और यहाँ पे गायत्री चाची जा रही हैं अभी अपनी बच्ची को दवा दिलाने के लिए। तो बोल रही थी दीदी से कि हमें मार्केट में अंदर मिल जाना, तब तक हम दवाई इसको दिला दें, तब तक और आप अपना काम कर लो। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। ये देखो दुकानों में कितनी ज़्यादा भीड़ है, वो भी साड़ियों की दुकानों में। तो अभी मैं, दीदी, चाची लोग आए हैं साड़ी की दुकान में साड़ी लेने के लिए। तो ये देखो भीड़। देख और दिखाओ, ए भैया छापे वाली दिखाओ, प्रिंट वाली तो देख ली मैंने। और दिखाओ, दोनों के पूछे गई है पैसा सावत लगवा दी। और साड़ी की दुकान से साड़ी वगैरह खरीद के निकल आए हैं। ये देखो रास्ता पतली पड़ रही है, जनता इतनी है, कितनी भीड़ दिख रही है। ये रास्ता है भी वैसे इसे सकरी गली ही बोलते हैं। फिर आ गए हैं चूड़ी की दुकान में। तो यहाँ पे दीदी चूड़ी पूछ रही थी कांच की, जो मुझे लेनी थी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि दूसरी दुकान में देखो। दूसरी में गए, वहाँ पे भी नहीं मिली। और फिर हम लोग आ गए हैं जहाँ पे मिट्टी के करवा मिल रहे थे उस ठेला में। तो यहाँ पे दीदी करवा छांट रही थी, क्योंकि रखने उठाने में चटक भी जाते हैं, तो देख के लेने पड़ते हैं। और इसके जो ऊपर का ढकने वाला होता है बड़ा सा दीपक, वो ये सब लिए हैं। और इनके साथ में 2-2 छोटे दीपक भी देते हैं। और फिर हम लोग आ गए थे पार्लर थ्रेडिंग बनवाने के लिए। और मतलब इनका घर पे ही पूरा सेटअप किए हैं, घर पे ही। लेकिन आज चल रही है घर पे पुताई इनके, जिनका पार्लर है। तो पूरा सामान बता रही थी दीदी कि अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, फिर भी बहुत सारे कस्टमर अभी भी अंदर बैठे हुए हैं। और काफ़ी भीड़ है, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है। इसी टाइम काम होता है घरों का, इसी टाइम मतलब ये है कि कस्टमर आते हैं, ये बता रही थी। तो फिर दीदी ने थ्रेडिंग अपनी बनवाई, और उसके बाद में चाची बनवाने जा रही हैं। और तब तक हम लोग बैठे हुए हैं। और ये देखो इतने कस्टमर अभी वेट कर रहे हैं, इनको सबको थ्रेडिंग बनवानी है।
और पार्लर से निकलने के बाद में फिर आ गए हम लोग यहाँ पे दुकान में। तो यहाँ मैं चलनी देख रही थी, दीदी बोल रही थी इनमें से ही ले लो, पर मुझे ये ठीक सी नहीं लग रही थी, इसकी लेस सी निकल रही थी। तो फिर मैं दूसरी ली थी, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, उसमें लेस भी बहुत सुंदर लगी हुई थी। फिर आ गए यहाँ चूड़ी की दुकान में। यहाँ पे भी मैंने साड़ी की मैचिंग की जो डिब्बी वाली चूड़ी होती हैं पूंछी पर नहीं मिली। यहाँ पे बस चूड़े जो होते हैं लाख के वो कंगन और ये वाली चूड़ी मिलती हैं जो दीदी पहन रही हैं, और जो गट्ठर रखे हुए हैं वही मिलती हैं। फिर यहाँ जनरल स्टोर आ गए थे श्रृंगार का सामान लेने के लिए। तो जो अपने से बड़ों को दिया जाता है वो श्रृंगार लगवाया और अपने लिए थोड़ा बहुत ले लिया था, और दीदी भी कुछ ले रही थी। दो फोटो और बस लास्ट में सब्जियां रह गई थी, तो यहाँ से मैंने सब्जी ले ली है और बस निकलते हैं। बस में आ गए, बस का टाइम भी हो गया था सामान लेते लेते। तो यहाँ पे बस विंडो सीट में ये देखो दीदी बैठी हुई हैं, और उस साइड की सीट में चाची और गायत्री चाची बैठी है, इसमें मैं और दीदी बैठे हैं, और शाम तक पहुँच पाएंगे घर। रोना सुन के भालू आया, साथ में अपने वो शहद लाया। रोना सुन के भालू आया, साथ में अपने शहद लाया, हाथी को शहद पसंद ना। नमस्ते, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग 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 करो। और ये जो सब्जी लेके आई थी ये सब निकाल के रख दूँ। और सब्जी तो इतनी ज़्यादा महंगी चल रही है कि कुछ ना पूछो। प्याज 60 रुपये किलो, आलू तो 40 चल ही रहे हैं, टमाटर 80 रुपये किलो। मतलब सब्जियां तो सच में बहुत ज़्यादा हाई दाम है। और वो टोस्ट भी ले आई थी, ये खुला में मिल रहे थे तौल में, दीदी ले रही थी तो मैंने भी टोस्ट ले लिए थे। वैसे भी सुबह चाय के साथ में लगते हैं, श्याम के पापा को तो चाय के साथ में बिस्किट टोस्ट या फिर नमकीन कुछ चाहिए, तो फिर मैं ले लिए थे। और काफ़ी अच्छे भी हैं, टेस्ट भी सही है। और बस मार्केट से आने के बाद में जो सामान वगैरह था, सब्जियां वब्जियाँ ये सब निकाल के रखा, और बस जा रही हूँ चाय बनाऊंगी जाके, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। मार्केट से लौट के आ रहा हूँ तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बट लेकिन जाना पड़ता है कि ये सामान लेना है, वो लेना है। वैसे तो घर का राशन का सामान सब यही लाते रहते हैं, लेकिन ये है ना कि जैसे कि हम लोगों को अपना सामान लेना है, ये श्रृंगार वगैरह का सामान, ये करवा चौथ का तो जैसे लेडीज ही जाती हैं, तो इस वजह से फिर मैं गई थी, दीदी भी जा रही थी, तो दीदी जा रही थी तो मैंने कहा चलो दीदी के साथ में ही चली जाती हूँ। और राशन वगैरह का तो ये 2 दिन पहले ही गए थे तो वो लेके आए थे, और बस अब आई हूँ वहाँ से। तो इतना सिर दर्द हो रहा है, सच में बहुत परेशान हो जाता है। ये है ना कि पास मार्केट हो तो इतना वो नहीं होता, बस से जाना आना काफ़ी दूर पड़ जाता है। दूसरा फिर मार्केट में यहाँ से कुछ सामान लेना, कुछ वहाँ से, ऐसे मार्केट में घूमते ही घूमते हैरान हो जाते हैं। तो अब जा रही हूँ, जाके कपड़े वगैरह चेंज करूँ, चाय बनाऊँ, उसके बाद में थोड़ा आराम मिलेगा, तब जाके फिर खाना पीना बनाऊँगी। और इतनी ज़्यादा मार्केट में भीड़ थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हर दुकान में भीड़ दिखाई दे रही थी, हर दुकान में, जहाँ पे बिल्कुल हर दुकान में सन्नाटा रहता था पहले, आज हर दुकान में ना जगह नहीं थी कि कुछ सामान अच्छे से देख सके, क्योंकि करवा चौथ की वजह से इतनी भीड़ ही थी, सब जगह लेडीज ही लेडीज दिखाई दे रही थी। तो वही तो भीड़ तो रहेगी। हाँ तभी तो। और फिर दुकानदारों को भी तो यही रहता है ना, हर त्योहार का एक इंतजार रहता है, चाहे वो दिवाली का हो या फिर करवा चौथ का, मतलब हर चीज़ में, हर सीजन में कि बिक्री होगी उनकी। बस जा रही हूँ, चाय बना लूँ और चाय वगैरह पीने के बाद में फिर यहाँ पे दाल चढ़ा दी है एक साइड पकने को, और दूसरी साइड साथ ही साथ श्याम के लिए सूजी भून रही हूँ। वैसे तो मैं इकट्ठा भून के रख देती हूँ, पर आज ख़त्म हो गई थी, तो जैसे नमकीन कभी उपमा टाइप का बना दिया, कभी मीठा, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं, बिल्कुल कम चीनी डाल के फीका सा, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देती हूँ। तो ऐसे तो भून के रख दूँगी तो हो जाएगा 10 दिन करीब, 7-8 दिन के लिए।
तब तक दाल भी पक गई है, तो इसको अभी छौंक देना है। इसके बाद में थोड़े से इसमें चावल रख दूँगी और रोटी बनाऊँगी। और दाल छौंक दी है, चावल भी पकने के लिए रख दिए हैं। बस थोड़ी सी रोटी बस बनानी है, तो वो बाद में बनाऊंगी। रोटी वगैरह बन गई है, खाना पीना हो गया है। यहाँ पे ये बर्तन वगैरह सब इकट्ठे करके धुल रही हूँ, तो बर्तन और गैस वगैरह साफ़ करने को बस यही काम बाकी रह गया। और ये देखो, मैं बर्तन धुल रही हूँ, ये झाँक झाँक के मेरा चेहरा देख रहा है, पता नहीं जैसे इसने मुझे पहली बार देखा हो। ये देखो देखो, बार बार आ रहा है। फ्रेंड्स, आज मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ, सामान वगैरह, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि मैं साड़ी कौन सी लाई हूँ। ये है साड़ी, ये है साड़ी, इस तरीके से है कुछ, ऐसे बॉर्डर है ऐसा, और कढ़ाई है हल्की बीच बीच में, पूरे में कढ़ाई है, तो इस तरीके की है और काफ़ी अच्छी लग रही है। और जब इसका ब्लाउज वगैरह सिल जाएगा तब पहनने के बाद अच्छी लगेगी और ज़्यादा। तो ये कलर ना, मैं अगर साड़ियों में मुझे दिख जाए तो फिर तो मुझे लेना ही है। पता नहीं, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक ब्लैक कलर, पर ब्लैक कलर तो जैसे पूजा पाठ पहनते नहीं, बता रही हूँ कि अच्छे लगते हैं मुझे ये कलर। तो ये कलर मुझे दिख जाए साड़ियों में फिर तो मुझे ना मन करता है। मेरे पास ऐसे कलर की काफ़ी साड़ियाँ हैं, 4-5 साड़ियाँ ऐसे कलर की, फिर भी नहीं मन मानता है, फिर भी मैं ले लेती हूँ। रुक जाओ श्याम। और ये है, दुकान वाले भैया ने ही लगा के दिया है पूरा सामान। इसमें मतलब पूरा 16 श्रृंगार है, जो अपनों से बड़ों को दिया जाता है ना, पूरा सामान है इसमें। तेल की शीशी, पूरा पैकेट है बना हुआ, पाउडर, मेहंदी कोन, काजल, लिपस्टिक, कंघा, शीशा, मतलब सब कुछ है, पूरा सामान है इस तरीके से। दिख ना रहा होगा पॉलीथीन की वजह से। तो ये जो छिड़क के दिया जाता है ना, वो है। ला, चूड़ियाँ टूट जाएंगी बेटा। और इसमें है गोल्डन चूड़ी, तो ये गोल्डन चूड़ी की एक डिब्बी ले ली थी। ये है चलनी, इस तरीके से इसमें लेस लगी, काफ़ी सुंदर लेस लग रही है, वेलवेट वाली लेस लगी हुई है, और फिर नीचे इस तरीके की लगी हुई है। पर ये है ना कि इसमें डबल वाली चलनी लगी हुई है, ऊपर से ये लगी हुई है। तो ये है, सिंगल जाली होती तो ज़्यादा अच्छी लगती, फिर भी अच्छी लग रही है। ये 2 मेहंदी की कोन, बिंदी का पत्ता, और ये देवी माँ को जो श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं माता में, वो चढ़ाने के लिए ये लाल चूड़ी है। इसमें बिंदी का पत्ता, 2 मेहंदी कोन, तो एक में लगाने के लिए हो जाएगी, एक चढ़ाने के लिए। और ये रेड लिपस्टिक, और ये लिप लाइनर, एक ही लिपस्टिक ये है, एक ये है लिपस्टिक और एक ये है, 2 लिपस्टिक है। और ये लाइनर, और ये मांग भरने के लिए रेड घुला हुआ सिंदूर है। और एक ये मैं अपने लिए बिंदी का पत्ता लेके आई हूँ, मतलब छोटी छोटी ही है और कलरफुल है पूरी, इस तरीके की दिख रही है। और इसमें है साड़ी के मैचिंग की चूड़ी, ये वेलवेट वाली है। और ये बहुत सारे मैंने कलर देखे थे, तब जाके मुझे मिली थी ये। और ये लाई हूँ चूड़ी साड़ी के मैचिंग की, ये वेलवेट वाली है। और यहाँ पे कांच वाली चूड़ी ना बहुत कम मिलती है। ये गोल्डन चूड़ी की डिब्बी तो बड़ी मुश्किल से एक दुकान में मिली थी, लेकिन यहाँ पे ना इस कलर की चूड़ी कांच की तो मैंने बहुत दुकान देखी, नहीं मिली। ज़्यादातर यहाँ पे जो लाख के चूड़े होते हैं, लाख के कंगन, वो चलते हैं, चाहे जैसा भी सेट ले लो चाहे। और यहाँ पे ये है महंगा से महंगा, सस्ता से सस्ता, ज़्यादातर लाख का कंगन का चूड़ा सेट जो होता है पूरा बना के देते हैं, वो ही यहाँ चलता है। यहाँ पे कांच की चूड़ी बहुत कम मिलती है, या फिर जो डेली यूज में पहनती है ना सब लोग, ये मम्मी पहनती हैं, दीदी लोग,
और रेड और ग्रीन इस तरीके की प्लेन आती हैं वो, ये डिब्बी वाली मिलना मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत मुश्किल से एक दुकान में मिली थी। कांच की चूड़ी यहाँ पे बहुत दिक्कत रहती है, हर दुकान में ढूंढना पड़ता है, तब जाके फिर मैंने ये ली, नहीं तो मैं ऐसे कलर में कांच की डिब्बी लेके आती। लेकिन तो फ्रेंड्स बस यही है जो आज मैं मार्केट से लेके आई हूँ। इतना ही सामान, ज़्यादा कुछ तो नहीं लाई, बट इतना ही लाई हूँ। इतने में ही तो इतना टाइम लग गया, ये बोल रहे थे, उसे रुकने का विचार लगता मार्केट में। और बस गैस अकेले साफ़ करने को रह गई थी, तो यहाँ पे मैंने वो भी साफ़ कर दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।